आज़ादी के बाद अभी तक नाई समाज के लोगों को, चाहे जिसकी भी सरकार हो, वह ठगने का ही काम किया। मुजफ्फरपुर से हम लोग लगभग 150 की संख्या में चित्रकूट धाम कल शाम में यहाँ से प्रस्थान करेंगे। 4 जनवरी को अधिवेशन होगा और 5 जनवरी को 18वां स्थापना दिवस एवं विराट नाई महासम्मेलन का आयोजन किया गया है। नरेंद्र मोदी जी से भी मांग करेंगे कि नाई जाति को अनुसूचित जाति में शीघ्र शामिल किया जाए। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अफजल फर्नीचर। राष्ट्रीय नाई महासभा का 18वां स्थापना दिवस 5 जनवरी को मनाया जाएगा। ऐसे में बात करने के लिए हमारे साथ राष्ट्रीय नाई महासभा के प्रदेश प्रवक्ता राजकुमार ठाकुर हमारे साथ हैं। तैयारी के विषय पे जानेंगे और सबसे पहले नव वर्ष के अवसर पे आप तमाम दर्शकों को हम शुभकामना देते हैं। यह नव वर्ष आप तमाम दर्शकों के जीवन में नई खुशियां, नई उमंग लेकर के आए और आप लोग नए साल में पूरी तरह से स्वस्थ रहे, यही कामना है। और बात करने के लिए हमारे साथ राजकुमार ठाकुर जी है। 18वां स्थापना दिवस राष्ट्रीय नाई महासभा द्वारा मनाया जाएगा 5 जनवरी को। क्या कुछ तैयारी है और कहाँ किस प्रकार मनाई जाएगी? धन्यवाद। देखिए, राष्ट्रीय नाई महासभा की 18वां स्थापना दिवस हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी राष्ट्रीय नाई महासभा के सुप्रीमो आदरणीय आज़ाद गांधी जी के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश की पावन भूमि चित्रकूट धाम पर धार्मिक स्थल है, वहीं इस बार मनाई जा रही है, जिसके तैयारी काफ़ी मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय रामभवन शर्मा जी किए हैं, जिसमें देश ही नहीं इस कार्यक्रम में नाई समाज के लोग विदेशों से भी आकर के भाग लेंगे और कार्यक्रम को सफल बनाने का काम करेंगे। मुजफ्फरपुर से क्या भागीदारी रहेगी और स्थापना दिवस के अवसर पे क्या कुछ नाई महासभा का कार्यकलाप होगा और उसमें क्या कुछ मांगे होगी जिसको लेकर के यह स्थापना दिवस 18वां स्थापना दिवस मनाई जा रही है? देखिए, मुजफ्फरपुर से हम लोग लगभग 150 की संख्या में चित्रकूट धाम कल शाम में यहाँ से प्रस्थान करेंगे और इस स्थापना दिवस में हम लोगों को सरकार से लगभग 12 सूत्री मांगे हैं, जिसमें मुख्य मांग है, आपके चैनल के भी माध्यम से हम लोग कितने बार आवाज़ उठाने का काम किया कि जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए और नाई जाति को अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए, क्योंकि नाई जाति वैसे जाति है जो इस समाज के सबसे अंतिम पायदान पर अगर सोचा जाए तो नाई जाति के लोग हैं और उनको बहुत दिन पहले राबड़ी सरकार में अनुशंसा करके केंद्र सरकार में भेजा गया है। इसके लिए हम लोग नरेंद्र मोदी जी से भी मांग करेंगे कि नाई जाति को अनुसूचित जाति में शीघ्र शामिल किया जाए। और कई एक मांग है, भिखारी ठाकुर के नाम पर भी कुछ मांग है, उनके लिए भी मांग है। नाई समाज के उत्थान के लिए कई एक मांग है, जो कि लगभग 13 सूत्री मांग है, जो हम लोग इस सम्मेलन के माध्यम से सरकार से मांग करने का काम करेंगे। बिहार से क्या तैयारी है? बिहार के लोगों को, नाई समाज के लोग, कितनी जनसंख्या उत्तर प्रदेश में इस बार 18वें स्थापना दिवस के अवसर पे दिखेगी? देखिए, बिहार से लगभग अंदाजा उम्मीद हम लोग 500 करीब लोग बिहार से यहाँ से हम लोग कल प्रस्थान करेंगे उत्तर प्रदेश के लिए। और पहले भी हम बता दिए हैं कि इसमें देश ही नहीं, पूरे देश के नाई समाज के जो भी वरिष्ठ गार्जियन, राष्ट्रीय नाई महासभा के वरिष्ठ नेता इसमें भाग लेंगे और देश ही नहीं विदेशों से भी इस कार्यक्रम में लोग आने का काम कर रहे हैं, जो नाई समाज के उत्थान के लिए विभिन्न चर्चाएँ होगी। 4 जनवरी को अधिवेशन होगा और 5 जनवरी को 18वां स्थापना दिवस एवं विराट नाई महासम्मेलन का आयोजन किया गया है। कई सूत्री मांग है, पहले भी मांगे आप लोग के द्वारा उठाई गई, लेकिन उस पर अब तक कोई विचार विमर्श सरकार द्वारा नहीं हो पाया है। देखिए, यह दुर्भाग्य है। इस सरकार अभी तक, हम आपको बता दें कि आज़ादी के बाद अभी तक नाई समाज के लोगों को, चाहे जिसकी भी सरकार हो, वह ठगने का ही काम किया। हम लोग जननायक कर्पूरी ठाकुर के भारत रत्न मांग के लेकर के 108 किलोमीटर पटना से लेकर के जननायक कर्पूरी ठाकुर के गांव तक हम लोग पद यात्रा किए, लमसम 10,000 नाई के साथ। पूरे देश से लोग उसमें भी मांग किए थे, लेकिन न जाने सरकार हम लोगों को ठगने का काम करती है और यह सरकार नाई समाज के सुनने का काम नहीं करती है। यह दुर्भाग्य है। लेकिन
मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को चेतावनी दे रहा हूं कि अगर हम लोगों की मांग पूरी नहीं की गई तो हम लोग उग्र आंदोलन करने का काम करेंगे अति शीघ्र। इसके नेतृत्व करेंगे राष्ट्रीय न्याय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय आजाद गांधी, और उनके नेतृत्व में हम लोग बिहार की भूमि चंपारण से उग्र आंदोलन करने का काम करेंगे जो देश ही नहीं दुनिया देखेगी। अच्छा, अब नए साल में बाल दाढ़ी केस को लेकर के भी मूल्य में वृद्धि की गई है, इसको लेकर के क्या कुछ मतलब इस तरह की क्यों मूल्य वृद्धि क्यों किया गया इसका? देखिए, महंगाई इतनी न बढ़ गई देश में, बिहार के साथ साथ पूरे देश में महंगाई चरम सीमा पर है। आज देखिए हम लोगों का, आपसे कहते हैं कि बिजली बिल बढ़ गई, जो हम लोगों का क्रीम में सैलून में क्रीम यूज होता है क्या, उस सारे चीज़ का महंगा हो गया, ब्लेड महंगा हो गया, हम लोगों का खाद्य सामग्री महंगा हो गया, हम लोगों का बाल बच्चा स्कूल में पढ़ता है, उस विद्यालय प्राइवेट स्कूल का भी फी महंगा हो गया, तो हम लोग भी महंगाई झेल नहीं पा रहे थे। लगातार हम लोग 4 वर्षों से 2018 से ही जिस रेट पर काम करते थे उसी दर पर आज तक काम करते थे। हम लोग आपस में बैठ करके एक दर का निर्धारण करके लगभग 20% का बढ़ोतरी किए हैं। नए दर पर हम लोग 1 जनवरी 2022 से मुजफ्फरपुर जिले में के साथ साथ लगभग पूरे बिहार में लोग काम करने का काम किए हैं। मैं ग्राहक से निवेदन करता हूं कि आप महंगाई को देखते हुए किसी भी सैलून में आप झंझट करने का काम नहीं करें और उचित मूल्य पर काम कराने का काम करें। अच्छा, अंत में क्या संदेश देना चाहेंगे अपने नाई समाज के लोगों को? नाई समाज के लोगों को मैं खासकर मुजफ्फरपुर के नाई समाज को, खासकर मुजफ्फरपुर के जितने भी हमारे नाई हैं, सैलून संचालक हैं, खास करके मैं उनको निवेदन करता हूं कि आप नए दर पर काम करें और महीने के अंतिम गुरुवार को, मैं आपसे मात्र 1 दिन मांग रहा हूं, महीने के अंतिम गुरुवार को जिले के तमाम सैलून और जेंट्स ब्यूटी पार्लर बंद करके अपनी चट्टानी एकता का परिचय देने का काम करें। तो ये थे हमारे साथ राजकुमार ठाकुर जी, राष्ट्रीय न्याय महासभा के अधिवेशन 18वां स्थापना दिवस को लेकर के चर्चा हुई और इनका कहना है कि मुजफ्फरपुर से बड़ी संख्या में नाई समाज के लोगों की भागीदारी रहेगी और कई सूत्री मांग है जो सरकार से लगातार मांगी जा रही है, लेकिन सरकार उसे अनसुना कर रही है। और इनका कहना है कि यदि सरकार इस बार इनकी मांग को नहीं मानती है तो उग्र आंदोलन नाई समाज करने के लिए विवश होगा। फर्नीचर खरीदे मुजफ्फरपुर के अफजल फर्नीचर से। यहाँ मिलेंगे फर्नीचर के विशाल रेंज, वो भी होलसेल प्राइस में और लाइफ टाइम गारंटी के साथ। तो देर मत कीजिए, तुरंत पहुँचिए अफजल फर्नीचर।